अस्पतालों की धांधली एक सी है, मरीज की मजबूरी एक सी है, उसके साथ नाइंसाफी भी एक सी है। ये जो बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल हैं, कारपोरेट की चेन है, आपको क्या लगता है ये सेवा करने के लिए बने हैं या मुनाफा कमाने के लिए? क्योंकि इनके बेड्स के रेट की जानकारी ली जाए तो पता चलेगा कि एक 3 स्टार 4 स्टार होटल के कमरे का वो रेट नहीं जितना ये हॉस्पिटल के एक बेड का किराया लेते हैं। कटारिया हेल्थ प्लस चैनल में आपका स्वागत है। सभी दर्शकों को नमस्ते। हमारा आज का विषय है प्राइवेट हॉस्पिटलों की लूट। चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। ये बाहर के टेस्ट व दवा अलाउ नहीं करते और कुछ सामान जो ये अस्पताल के अंदर देते हैं वो भी 3-4 गुना महंगे दाम पर देते हैं। जिन सफ़ेद कोट पहने डॉक्टर को आप भगवान कहते हैं, इस टाइम उनका केवल एक ही मकसद है और वो है भोले भाले लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाना। ताकि हालांकि हर सफ़ेद कोट पहना इंसान एक जैसा नहीं होता। इनमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो निस्वार्थ भाव से मरीजों की सेवा करते हैं और अपने द्वारा ली गई शपथ का पालन करते हैं। इस तरह के कई मामले देखने को मिले हैं जहां पर डॉक्टर्स ने दिन रात सेवा करके मरीज को मौत के चुंगल से निकालता है, बल्कि खुद की जान को भी खतरे में डालता है, जो वास्तव में काबिले तारीफ है। लेकिन इस तरह के लोग आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। एक सवाल आपके मन में आया होगा, आजकल तो इतनी मेडिकल सुविधा उपलब्ध है, दुनिया भर के इंश्योरेंस हैं, सारी चीज़ें अगर जेब से लगती हैं तो क्या इंश्योरेंस कंपनियां भुगतती हैं? ऐसा आपको लगता है, पर वास्तविकता कुछ और है। WHO का डेटा ये कहता है कि भारत में जो भी व्यक्ति इलाज कराते हैं उसका टोटल का लगभग 67% पैसा वो अपनी जेब से लगाते हैं, बाकी का पैसा उनको इंश्योरेंस से मिल जाता है। इसमें बहुत लोग तो ऐसे हैं जो इंश्योरेंस करवाते टाइम उनको नॉलेज नहीं है कि वो कई चीज़ें ऐसी कवर नहीं कर पाते जो अपनी जेब से देनी पड़ती हैं। बहुत सारे ऐसे भारतीय हैं जो इंश्योरेंस के बारे में जानते ही नहीं, और जो लोग जानते हैं उनके पास इतना पैसा नहीं कि साल में बीमे की किस्त समय पर जमा करा सकें। जब भी आपदा आती है 67% पैसा जेब से लगाना पड़ता है। इसलिए भारत में किसी भी परिवार में बीमारी का आना बड़ी आफत है। प्राइवेट अस्पताल में जाना ही क्यों? सरकारी अस्पताल में तो दुनिया भर की सुविधाएं हैं। आपकी बात सही है। भारत में इस समय लगभग 69,000 के आसपास हॉस्पिटल हैं। इनमें से 45,000 से ज़्यादा प्राइवेट अस्पताल हैं और लगभग 25,000 कुछ हॉस्पिटल गवर्नमेंट के हैं। टोटल अगर हम हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें तो 62% लोगों को प्राइवेट अस्पताल में ही जाना पड़ता है। इतनी तो अस्पताल में जगह ही नहीं है। एक एक्सरे के लिए सरकारी अस्पताल में 3-3 दिन की लाइन लग जाती है। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना हमारी मजबूरी है। हर जगह धांधलेबाजी चल रही है। आपको शुरुआत से समझाते हैं आपको कब कहाँ कैसे लूटा जाता है। लूटने की सबसे पहले शुरुआत हमारे गली मोहल्ले में अपनी दुकान खोले झोला छाप डॉक्टरों से। आपने एक चीज़ देखी है, प्राइवेट हॉस्पिटल के खुलने के समय कुछ समय बाद ही उसमें भारी भरकम भीड़ होने लगती है। किसी नए बिजनेस को सेटल होने में तो सालों लग जाते हैं, पर इन हॉस्पिटल की भीड़ तुरंत बढ़नी शुरू हो जाती है। और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण कोई और नहीं बल्कि ये झोला छाप डॉक्टर ही हैं। अगर मरीज को सर्दी खांसी जुकाम है तो बड़े आराम से दवा दे देंगे, लेकिन अगर हल्की सी कोई ऊंच नीच हो गई तो इनको अपनी औकात से बाहर बताकर आपको किसी बड़े हॉस्पिटल को रिकमेंड कर देते हैं। आपको भी लगेगा डॉक्टर साहब ने अस्पताल का नाम बताया है तो अच्छा ही होगा, लेकिन अब आपको कौन बताए कि जिस अस्पताल में देखने के लिए आपको बताया है वहाँ से वह एक्स्ट्रा कमीशन उठाएगा। ये पूरा धंधा ही कमीशन पर चलता है। जब इलाज की आशा में आप भागे दौड़े सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में पहुँचते हैं तो यहाँ से शुरू होता है हमें कंगाल बनाने का खेल। क्योंकि जैसे ही हम पहुँचते हैं तो हमें दुनिया भर की जाँच लिखी जाती है और इनमें आधे से ज़्यादा ऐसी होती है जिनकी ज़रूरत ही नहीं है। और आपको ये भी बताते हैं कि किस पैथोलॉजी लैब में आपने अपनी जांच करवानी है, क्योंकि पैथोलॉजी लैब वाले मरीजों को उनके यहाँ भेजने की डॉक्टर्स को कमीशन देते हैं। और खेल अभी रुका नहीं है। इसके बाद बारी आती है मेडिकल स्टोर्स वालों की। हमें लूटने में इन मेडिकल स्टोर वालों का तो अहम किरदार है। आपने ये चीज़ भी नोटिस की होगी, जिस तरह डॉक्टर पैथोलॉजी लैब वालों के बारे में आपको बताता है, ठीक उसी तरह वो अपनी लिखी हुई दवाई कहाँ से खरीदनी है उस मेडिकल स्टोर के बारे में भी आपको बताता है। और डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाई 1-2 मेडिकल स्टोर पर
और इसके अलावा और कहीं नहीं मिलती भी नहीं है, क्योंकि ये पूरा सिस्टम ही कमीशन पर चलता है साहब, जिसकी शुरुआत होती है MR से। जी हाँ, ये वही लोग होते हैं जो डॉक्टर के पास बैग लेकर, सूट बूट पहनकर, टाई लगाकर पहुंच जाते हैं ताकि वे अपनी दवाइयाँ डॉक्टर्स को दिखाएं और उन्हें ये बोलें कि अपने मरीजों को हमारी कंपनी की दवाई रिकमेंड कीजिएगा। ऐसा करने के लिए डॉक्टर को उनका मनचाहा कमीशन मिलता है। यानी कि आप समझ लीजिए कि एक डॉक्टर किस तरह से पैसा खाता है, तभी तो जिस कंपनी की दवाई में उसे ज़्यादा कमीशन मिलता है उसी कंपनी की दवाई को वो अपने मरीजों को लिखता है, और इन्हीं सब चक्कर में जो दवाई 10 रुपये की मिलनी चाहिए वही दवाई हो जाती है 100 रुपये की, क्योंकि ये डॉक्टर के बीच का कमीशन है। ये कंपनी वाले अपनी जेब से तो भरते नहीं, बल्कि अपनी दवाइयों के दाम बढ़ाकर हम आम लोगों की बैंड बजाते हैं। ये वास्तव में सच है, क्योंकि ऐसी बहुत सी दवाइयाँ हैं जो सस्ती मिल सकती हैं, सिर्फ कमीशन वाले सिस्टम के चक्कर में हमें इनका 10 गुना ज़्यादा दाम देना पड़ता है। जहाँ गरीबों को सस्ते से सस्ते में दवाई मिलनी चाहिए, वहीं ये डॉक्टर सिर्फ अपना कमीशन बनाने के लिए दवाइयों का दाम 10 गुना बढ़ा देते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। और यही कारण है कि जितनी भी सरकारी अस्पताल में मिलने वाली दवाई, उनके रेट सस्ते होते हैं, क्योंकि उसके पीछे किसी भी डॉक्टर वगैरह का कमीशन नहीं होता। अब सरकार तो हमसे इतना पैसा खा ही रही है, भला इन सब चीज़ों में कहाँ कमीशन होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो सरकारी दवाइयाँ होती हैं उन्हें भी ये डॉक्टर ब्लैक में बेच देते हैं, जिसके कारण सरकारी डॉक्टर अपना फ़ायदा निकालते हैं। मतलब जो दवाइयाँ लोगों को फ्री में बांटने के लिए आती है, उन्हें ये लोग बेचकर लोगों के साथ धोखाधड़ी करने से बाज नहीं आते। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारा पूरा मेडिकल सिस्टम ही गंदगी से भरा पड़ा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब इंसान इतना लाचार हो जाएगा कि उसका इंसानियत से विश्वास उठ जाएगा। इसके लिए हमें इन झोला छाप डॉक्टरों से बचकर रहना है। अगर आपको कोई भी परेशानी है तो किसी ऐसे डॉक्टर से सीधे संपर्क कीजिए जो इस परेशानी में स्पेशलिस्ट हो और आपकी परेशानी दूर कर सके, वरना ये झोला छाप डॉक्टर आपको और बड़े हॉस्पिटल में रिकमेंड करके आपकी सारी जमा पूंजी की बैंड बजा देंगे। इस वीडियो को हर एक ग्रुप में सेंड कर दीजिए ताकि लोग इनकी ठगी से बच पाएँ। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में ज़रूर बताना। इसी तरह की रोचक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।